अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 मई 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की हम टुडे ब्रेकिंग न्यूज में कि 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट न्यूज क्या है। दोस्तों अभी तक दोस्तों क्या हो रहा है 69,000 में, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 40, 45 और 60, 65 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, किस पक्ष का पलड़ा भारी है। तो हो रहा होगा दोस्तों शिक्षा मित्र की जीत होगी कि 60-65 टीम की होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका एक सवाल आ रहा था आज कि कितने गुणांक तक दोस्तों आपको मिल जाएगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, सर हमारे 55 अंक का गुणांक बन रहा है, कुछ बच्चों का है दोस्तों हमारा 65 बन रहा है। तो सभी का अपना अपना कुछ गुणांक बन रहा होगा, तो कितने गुणांक तक आपको नौकरी मिल सकती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा सभी बच्चों में कि किस जिले की मेरिट सबसे कम जाएगी। देखिए जिन बच्चों की मेरिट ही कम है, ठीक है ना, जिन बच्चों का गुणांक कम है, तो उनको ये सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए ये क्वेश्चन होने वाला है कि किस जिले की मेरिट सबसे कम जाने वाली है। कुछ बातें दोस्तों आपको पता होगी, जैसे आप प्रियॉरिटी भरते हैं, मान लेते दोस्तों पहला आपने लखनऊ भरा, ठीक है, जरा इस बात को समझिए। दूसरा आपने दोस्तों प्रयागराज भर दिया, ठीक है। तीसरा दोस्तों आपने आगरा भरा, ठीक है। एक बात को समझिए, अगर दोस्तों मान लेते आपका 55 अंक का गुणांक है, यहाँ भी 55 आपका रहेगा, यहाँ भी 55, यहाँ भी 55। उसके बाद दोस्तों कोई बच्चा जिसका 56 अंक का गुणांक है, तो दोस्तों उसकी प्रियॉरिटी कैसे बनेगी उसको भी अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक और सवाल कि मैक्सिमम कितना समय लगेगा नौकरी पाने में। तो आपको दोस्तों पता है कि 2022 में चुनाव होने हैं। ये दोस्तों हम लोग मैक्सिमम की बात करें, अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है। कम से कम में दोस्तों हो सकता है कि 1 महीने में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन दोस्तों हम लोग बात इस समय भी करें अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है। एक तो दोस्तों आपके मन में एक आंकड़ा चल रहा होगा 2022 का। 2022 में दोस्तों चुनाव होने, और आपको दोस्तों हमने जैसे कि अपडेट्स दी थी कुछ दिन पहले कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि अगले 1 साल तक दोस्तों कोई नई भर्ती नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों वहां पर यह भी बात कही गई थी कि जो भर्तियां चल रही हैं उसको वैसे ही चलती रहेंगी। तो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती कोई नई भर्ती नहीं है, ये दोस्तों पहले से मतलब प्रस्तावित है, तो मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये बात आप समझ गए। लेकिन दोस्तों दिक्कत पता है यहाँ पर क्या सबसे बड़ी 69,000 में, ये दोस्तों भर्ती ही बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यहाँ पर यही होगी कि एक साथ 69,000 बच्चों को सैलरी दे पाना बड़ी बात होगी, ठीक है ना। एक साथ 69,000 नए बच्चे आ जाएंगे। अगर दोस्तों यही भर्ती होती 500 पद पर, 1,000 पद पर, तो दोस्तों आराम से इसमें नियुक्ति पत्र मिल जाता, कोई दिक्कत ना आती। लेकिन ये दोस्तों भर्ती बहुत ही बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों होता है ना तकरीबन 300 करोड़ रुपए का खर्च पर मंथ सरकार को उठाना पड़ेगा। तो ये बात भी दोस्तों यहाँ पर मायने रखती है। तो एक एक करके दोस्तों सबको देखेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी हम आपको बता दें जो अभी हमारी एडिशनल कार्ड लिस्ट जारी हुई है, अभी तक दोस्तों सिर्फ आज 1 मई तक की दोस्तों जो लिस्ट आई है हमारी कार्ड लिस्ट, एडिशनल कार्ड लिस्ट, उसमें दोस्तों हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती का केस लिस्टेड नहीं है। मतलब जब आपका ऑर्डर जारी होता है 69,000 का हमारा जारी होगा, तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारी कार्ड लिस्ट में लिस्टेड होगा केस कि दोस्तों आज हमारा ऑर्डर जारी होने वाला है। ऐसे दोस्तों नहीं हवा हवाई में नहीं हो जाएगा। तो पहले दोस्तों बाकायदा कार्ड लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा ऑर्डर जारी होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है अभी। उसके बाद दोस्तों देखिए जो लास्ट ऑर्डर आए थे ये सब है, फिलहाल 69,000 इसमें नहीं है सम्मिलित। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कितने गुणांक तक आपको नौकरी मिल सकती है, और पहले किसकी जीत हो सकती है उसको उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर डबल बेंच में आपने सुनवाई को दोस्तों जो दौर देखा होगा, इसमें 60 और 65 टीम का दोस्तों जो पलड़ा था शुरुआत में काफी भारी लग रहा था दोस्तों, वन साइडेड केस चल रहा है 60-65 टीम का। लेकिन दोस्तों 40-45 टीम, जी हाँ दोस्तों, इसमें जज साहब ने काफी बार टोका। एक बार अगर आपने नोटिस किया होगा तो 40-45 टीम को दोस्तों जज साहब ने काफी बार रोका टोका, क्योंकि वो बात को रिपीट बहुत कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों जब बातें रिपीट होती है तो भाई जज साहब सिंपल सी बात है वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द सुनवाई कंप्लीट हो। अच्छी बात दोस्तों ये कि कोरोना वायरस के आने से पहले ये 69,000 की सुनवाई जो हमारा ऑर्डर है, या दोस्तों जिसको हम लोग कहें सुनवाई कंप्लीट हो गई थी, और हमारा जो केस है वो रिजर्व हो गया था। अगर दोस्तों ऑर्डर रिजर्व बना हुआ होता ना, तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कितना लंबा दोस्तों केस खिंच जाता, कुछ भी दोस्तों इसका पता न चलता। लेकिन सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो मतलब साफ है कि सिर्फ अब ऑर्डर आना है, और ऑर्डर में दोस्तों एक जीत आएगी। या तो दोस्तों वो जीत 40-45 की तरफ आएगी, या तो 60-65। लेकिन दोस्तों सिंगल बेंच में 40-45 की जीत के आसार काफी लग भी रहते हैं, और डबल बेंच में दोस्तों अगर आपने सुनवाइयां देखी होंगी तो उतने दोस्तों आसार नहीं लग रहे हैं 40-45 के जीतने के, ठीक है ना। मामला दोस्तों 50-50 है। एक चीज और हम आपको बताते कंफर्म कर रहे हैं आपको कि मामला 50-50 है।
तो दोस्तों कुछ भी मामला कल आता है, कुछ भी किसी की भी जीत आती है तो उसमें आपको बिल्कुल चौंकने वाली बात नहीं होगी। 60-65 टीम का भी दोस्तों पक्ष मजबूत है, 40-45 का भी है। तो ऐसा ना हो दोस्तों कि 60-65 का जीत हो जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि सरकार की पावर का इसमें यूज हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब दोस्तों सरकार अपनी पावर का यूज सिंगल बेंच में नहीं कर पाई तो डबल बेंच में कहाँ से कर पाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सरकार का दोस्तों कोई रोल नहीं होता है, सरकार से मतलब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार किसी की दुश्मन नहीं है, मतलब बच्चों की दुश्मन तो होती नहीं है कि 40-45 जीत जाएगी तो सरकार की कुछ ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सरकार का कोई रोल नहीं होगा। जो भी दोस्तों रोल है यहाँ पर वकील लोगों का है, जितने भी दोस्तों वकील साहब आए जिन्होंने मतलब केस लड़ा, सुना, और जज साहब ने सुना तो बस उसी के अकॉर्डिंग इसका फैसला करेंगे। तो ये बात आप समझ जाइए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकार का दोस्तों कोई पक्ष नहीं होने वाला। मतलब ये मत सोचिएगा कि सरकार की पावर का कोई यूज होगा, बिल्कुल भी नहीं, 0 दोस्तों % सरकार की पावर का यूज होगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, नहीं तो आपके मन में दोस्तों सवाल उठ रहा होगा कि हो सकता है कि सरकार का कुछ पावर का यूज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पहले दोस्तों ये हम आपको बात कर लेते उसके बाद आगे देखेंगे कितने गुणांक तक मिल जाएगी नौकरी। देखिए दोस्तों, हमने जितनी बार भी सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग दोस्तों काफी बच्चों के हमने एक सवाल पूछा था, जो सबसे ज्यादा बच्चों से हमने उत्तर पाया कि 70 से अधिक, जी हाँ दोस्तों 70 से अधिक गुणांक कितने बच्चों का आ रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ जितने बच्चे भी आए लगभग काफी बच्चों ने दोस्तों इसका आंसर किया था। 20% दोस्तों हमारे पास आया था उस समय कि हाँ 70 से अधिक बन सकता है। देखिए 20% अगर हम 1 लाख में निकाले तो 20,000 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मानते हैं कि हो सकता है कि काफी बच्चे ऐसे ही जुड़े हमारे साथ जो पढ़ने में ज्यादा अच्छे हों और जिनके नंबर अच्छे आए, ठीक है, ये मान कर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी एक मोटा मोटा रफ आइडिया आप ले सकते हैं कि 20,000 दोस्तों छात्र ऐसे होंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या नहीं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। 20,000 छात्र ऐसे होने वाले जिनके 70 से अधिक गुणांक बनेंगे। तो मतलब साफ है दोस्तों कि 20,000 सीटें सीधे 69,000 शिक्षक भर्ती से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप 70 से कम गुणांक पर आते हैं। अगर मान लेते हैं आपके 65 अंक का गुणांक है, समझिए पहले 65 गुणांक है या हो सकता है आपके 70 ही है, तो भी दोस्तों आप 70 से कम में आते हो तो मतलब कंपटीशन काफी टफ होगा। तो बात आप समझिए दोस्तों कि अगर आपके 65 अंक के गुणांक है, 64 है या 260 अंक है तो फिर मुश्किल में आप पढ़ेंगे। देखिए अगर आपका 70 से कम गुणांक है तो आपके दोस्तों मन में एक ही सवाल होगा कि आपको कौन सा जिला भरना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरिट की बात यही हो रही थी, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अभी क्या होगा ना कि अभी दोस्तों हमारी एक लिस्ट जारी होगी जिसमें दोस्तों ये बताया जाएगा कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमें पता चलेगा कि आगरा में दोस्तों कितनी सीटों पर आपकी नौकरी आने वाली है। हो सकता है दोस्तों वहां पर 1,000 पद आ जाए, या दोस्तों हो सकता है किसी जिले में दोस्तों 2,000 पद आए, किसी जिले में 3,000। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस जिले में ज्यादा पद आएंगे तो बच्चे पहले अपनी प्रियोरिटी लिस्ट उसी को चुन सकते हैं। पहले दोस्तों आपका नंबर 1 पर आपका लिस्ट तो वही होगा कि दोस्तों आप जहां पर रहते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों कोई पैसा नहीं लगने वाला, आप जितना चाहे उतना लिस्ट डाल सकते हो, उतने जिलों का नाम डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका पहला नाम दोस्तों वही होगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, जो आपका होम टाउन होगा, मतलब जहां पर आपका घर है। पहले दोस्तों आप उसको चुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आप एक सर्किल ड्रा कर लीजिएगा गोल गोल, जहां पर दोस्तों आपको पास लगे उसको आप बढ़ते जाइएगा, तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। देखिए सबसे कम दोस्तों जो मेरिट जाती है ना हमारे दोस्तों, जैसे हो गया सोनभद्र हो गया, यहाँ पर दोस्तों लोग जाना कम पसंद करते हैं। देखिए कुछ ऐसे जिले थे जहां पर आपका ट्रांसफर भी नहीं हो पाता, याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर शिक्षकों की कमी होती है। अगर दोस्तों आपसे कोई म्यूचुअल कराएगा तभी दोस्तों आपका ट्रांसफर होगा, नहीं तो वहां से ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बातों को भी जरा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम दोस्तों जो हमने समय की बात की थी 2022 दोस्तों इसलिए कहा था कि जैसे कि आपका चुनाव हो सकता है 2022 में, तो हो सकता है कि 2022 तक सरकार अगर अधिक से अधिक भी खींचेगी ना तो 2022 से पहले आपको नियुक्ति पत्र दे देगी। और कम से कम समय में दोस्तों ये बात करेंगे जैसे ही डबल बेंच से दोस्तों हमारा फैसला आता है, ठीक है ना, ऑर्डर जारी होता है, उसमें जीत हार पता चलती है, उसके तुरंत बाद, जी हाँ दोस्तों, उसके तुरंत बाद हमें ये देख सकते हैं दोस्तों कि नियुक्ति पत्र का जो प्रोसेस वो शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो भी आपको पता है कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है, तो अभी दोस्तों हम ये बिल्कुल उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अभी कुछ होने वाला है। तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की दोस्तों पॉलिसी जो है ना उसको अपनानी पड़ेगी, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। और देखिए कितने गुणांक तक दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगी नौकरी, तो जरा हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने जितने बार भी सर्वेस किया उसके अकॉर्डिंग जो हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, जनरल में दोस्तों अगर आपके कम से कम 60 अंक का गुणांक है तो ही आप सुरक्षित हैं। अगर 40-45 को दोस्तों जीत हो जाती है तो 60 से कम में तो फिर बिल्कुल बात ही नहीं बनने वाली, 60 से ऊपर में ही आपको फायदा होगा। 60 से लेकर दोस्तों 75 प्लस तक आपके गुणांक होने ही चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों क्या है, देखिए 60 हम बता रहे मिनिमम सेफ इलाका है, और 75 और 70 से ऊपर आपको नौकरी मिलना शुरू होगी। ओबीसी में भी दोस्तों 60 से लेके आपको 73 प्लस तक आपको चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 55 से शुरू हो जाता है आपका सेफ गुणांक और 65 प्लस तक चलता है। वही दोस्तों आपका एसटी में भी यही कुछ होगा, 55 से दोस्तों शुरू होगा, 60 प्लस तक आपको ये चलेगा। फिजिकल हैंडीकैप में दोस्तों क्या होने वाला है,
फिजिकल हैंडीकैप में 55 से शुरू होगा और 60 तक दोस्तों आप रहेंगे तो आप नौकरी पा जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप एक्स सर्विसमैन में भी हैं तो 55 से लेकर 60 प्लस में आप नौकरी पा जाएंगे। कुछ ऐसा दोस्तों आपके सामने होने वाला है, कुछ ऐसे विकल्प आएंगे, तो अभी आपको दोस्तों इंतजार करना है। अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की 1 मई 2020 तक की जो हमारी एडिशनल कॉल लिस्ट जारी हुई है, अभी उसमें 69,000 का केस लिस्टेड नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, जैसी अपडेट्स आएगी सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपको देगा कि आपकी दोस्तों जो अगली सुनवाई है दोस्तों, जो हमारा अगली सुनवाई क्या होगी, अब तो सीधे वही ऑर्डर आएगा जब रिलीज होगा दोस्तों, तो उसकी तारीख आएगी। तो बस दोस्तों हर दिन की दोस्तों एक दिन में देखिए, आज दोस्तों शाम तक, हर दिन दोस्तों इवनिंग में, जी हाँ दोस्तों हम आपको सही टाइम बता रहे हैं, इवनिंग में दोस्तों हर दिन अपडेट्स होती है एडिशनल कॉल लिस्ट। तो शाम को दोस्तों आपको नई खबर पता चलेगी, तो आप आज से दोस्तों आपको शाम को एक वीडियोस मिलेगी, ठीक है ना, जिससे दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि कल की दोस्तों जो सुनवाई होगी, मतलब कल का दिन आएगा, उसमें 69,000 का केस लिस्टेड है या नहीं। तो हर दिन दोस्तों उम्मीद बनी है कि कभी भी दोस्तों 69,000 का ऑर्डर जारी हो जाएगा। आप लोग तैयार रहिए और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो दोस्तों उसको कंप्लीट रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी मत छोड़िएगा, कि दोस्तों अगर 69,000 का जो प्रोसेस आगे शुरू होता है तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई कमी ना आने पाए, ठीक है ना दोस्तों। तो मैक्सिमम हमने जो समय दिया है 2022 है डेडलाइन, उससे ऊपर दोस्तों ये केस नहीं खींचेगा, चाहे जितना भी खींच जाए। 2022 से पहले आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा। आज भले 2020 चल रहा है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टाइम बता रहे, मिनिमम की बात नहीं हो रहा। मिनिमम में दोस्तों हो सकता है मई चल रहा, अप्रैल मई के बाद मतलब जून में दोस्तों आपको नौकरी मिल जाए, मई में ही मिल सकता है नियुक्ति पत्र। लेकिन अधिक से अधिक दोस्तों समय ज्यादा नहीं खींचेगा, उसको लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 2022 से ऊपर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो अब जीत और दोस्तों हार में हमने आपको बता दिया कि कल दोस्तों 40-45 जीते या 60-65, तो आपको बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए शॉक्ड हो जाएंगे यार 40-45 कैसे जीत गए या 60-65। तो दोनों मामला दोस्तों आज की डेट में 50-50 है, ठीक है। मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।